नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थानी स्पेशल में मैं आपके लिए राजस्थान की प्रसिद्ध दाल बाटी लेकर आई हूँ, जो राजस्थान के रात्रि जागरण और बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वहाँ पर बनाई जाती है। और इसको कच्ची रसोई के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर भी हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे वागड़ हो, कहीं पर भी हो राजस्थान में, ये दाल बाटी सबकी प्रिय है। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं और राजस्थानी थाली कैसे सजाते हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का मेरा वीडियो कुछ खास होने वाला है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूँ। इसके लिए मैंने गेहूं का मोटा वाला जो आटा आता है वो लिया है मैंने, और 1 किलो आटा लिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है। हल्दी से इस बाटी का जो कलर है वो अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, नमक स्वाद के लिए डाला है। 1 चम्मच धनिए के बीज, 1 चम्मच सौंफ के बीज डाले हैं। और अब अपन इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब अपन इसको मिक्स करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें अपन जो मसाले डाले हैं उनको अपन एक में करके उसके बाद अपन पानी से इसको गूँथेंगे। आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना पानी ले लें। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है वो लिया है और बिल्कुल अच्छे से मैंने इस आटे को गूँधा है। आप अगर इस बाउल में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बड़े बर्तन में भी इसको गूँथ सकते हैं। और इस तरह से इसको जब अपन गूँथेंगे तो इसको टाइट रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आटा जब गूँथेंगे अपन बाटी के लिए तो इसको टाइट रखना है। आटा ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला होगा तो बाटी प्रॉपर नहीं बनेगी और बाटी उस पर सिकेगी अच्छी नहीं। इसीलिए अपन इस आटे को जब गूँथते हैं तो गूँथते टाइम अपन ध्यान रखते हैं कि हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट लगे। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है और थोड़ा सा ध्यान देकर अपन इस बाटी को बना लेते हैं। तो देखिए मैंने आटा गूँथ के और बाटी कर लिए। फिर मैंने एक मेरे पास अवन है, इस अवन के अंदर मैंने इसको पहले गरम किया और अब अपन इसके अंदर बाटी रख देते हैं। धीरे धीरे इसको फटने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट सिक जाएगी। इस तरह से अपने को सेक कर और धीरे धीरे अपने को इसको पलटना है। जब अपन बाटी को पलटेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये फट जाए। फटने का मतलब ये है कि जब बाटी के 2 टुकड़े अपने आप हो जाते हैं, इसको अपने करने की ज़रूरत नहीं है। और हल्की सी उसमें जो फटेगा, ना अपन ने सोडा डाला है ना अपन ने कुछ भी डाला, फिर भी अपनी बाटी फटेगी। आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको मेहनत करके और इस बाटी को बनाना है। देखिए इस तरह से अपन इस बाटी को धीरे धीरे अपन इसके ऊपर पलटते जाएंगे और इसको सेकेंगे। अब सेकने के लिए आप 15 से 20 मिनट का टाइम परफेक्ट टाइम है। धीरे धीरे आपको हर 5 मिनट 7 मिनट में आपको इसको पलटना है। अब ये करीब सिकने लग गई है बाटी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर का जो घर है वो थोड़ा सा अच्छा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। अब ये देखिए इस तरह से अपने को इसको सेकना है। और ये इस बाटी को अपन जब अच्छे से परफेक्ट बाहर की तरफ से सिक जाएगी तो अपन इस अवन का ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सिम गैस पर अपन छोड़ देंगे, तब ये फट जाएगी। अगर किसी की वैसे तो ये फट जाती है तो अपन इसको थोड़ा छोड़ देते हैं और अपन दाल का चोक लगा लेते हैं। यहाँ मैंने उड़द की और मूंग की दाल मिक्स उबाली है और इसको मैं थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल लेकर गरम मसाला डाल रही हूँ। थोड़े से मैं प्याज और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं इसके अंदर डालूँगी, ताकि जो अपनी दाल है वो बिल्कुल गरम मसाले वाली दाल, चटकारे वाली दाल लगे। तो अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से अपन इसको ब्राउन होने तक अपन इसको पकाएंगे। इस तरह से अपने को इसको धीरे धीरे इसको हिलाते जाना है। फिर अपन इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है और इसका जो खाने के फ्लेवर होता है उसके अंदर भी एक अलग सा स्वाद आता है। अब अपन इसके अंदर नॉर्मल मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये सभी डालकर और अच्छे से अपन इसको सेक लेंगे और थोड़ा सा अपन पानी डाल देंगे। पानी नहीं भी डालें तो डायरेक्ट आप इसमें दाल डाल दीजिए, जैसे मैंने डाला है। तो
पानी डाल के अपन इस मसाले को अच्छा सा परफेक्ट करके और ये जो दाल है अपन इसको हिला लेते हैं और थोड़ा सा इस दाल को हिलाकर थोड़ा सा उबाल आ जाए तब अपन इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और ये अपनी दाल परफेक्ट हो गई है। अब अपनी जो बाटी है वो थोड़ी सी फूल गई होगी क्योंकि अपने को काफ़ी टाइम हो गया है बाटी को बनते बनते 15 मिनट हो गए। इसका मतलब ये है कि अपनी बाटी मुंह खोल चुकी होगी। मुंह खोलने का मतलब ये है कि वो अपने आप फट चुकी होगी। तो अपनी दाल बिल्कुल परफेक्ट है। अब अपन इसको साइड में रख देते हैं और अपन पहले अपन बाटी देख लेते हैं कि बाटी कैसी है। तो वैसे तो दाल बाटी के साथ में उड़द की दाल, चने की दाल और मूंग की दाल खाने का प्रावधान है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए अपनी जो बाटी है वो मुंह खोल चुकी है क्योंकि अपन ने इस बाटी को, ये देखिए धीरे से अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए बिल्कुल अपने आप ये बाटी ऐसी हो गई है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अपनी बाटी, उसको पेशेंस चाहिए। कम से कम आपके पास में 1 घंटा हो तब आप बाटी बनाएं, तब आपकी बाटी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छे से आपकी जो बाटी है वो सिकेगी। बाटी जब अपन बनाते हैं तो सबसे मेन काम इसका ये होता है कि इसका स्वाद, और जब अपन इसको फेंटते हैं तो इसका फटना बहुत ज़रूरी होता है। अब अपन 5 से 7 मिनट इसको बिल्कुल सिम गैस के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि अपनी बाटी और अच्छी बन जाएगी। और अब अपन देख लेते हैं कि अपनी बाटी जली तो नहीं है। ये देखिए अब अपनी बाटी है, गैस चल रहा है, आपको दिख रहा है। अब अपनी बाटी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब ये बिल्कुल, अगर अपन ने ज़्यादा देर रखा तो ये कड़क हो जाएगी, जो अपन खाने लायक नहीं होगी। अब अपन इसको गैस को बंद कर देते हैं और अपनी बाटी निकाल लेते हैं। अब अपन इसको मक्खन लगाने के लिए अपन एक कटोरी के अंदर घी ले लेते हैं। यहाँ मैंने देसी घी लिया है और अब अपन इस बाटी को चुपड़ लेते हैं। देखिए बाटी चुपड़ना अलग बात होती है और बाटी को घी पिलाना अलग बात होती है। तो यहाँ मैं बाटी चुपड़ना और बाटी को घी पिलाना दोनों बताऊँगी। तो इसको कहते हैं बाटी को चुपड़ना, यानी कि एक बाटी के ऊपर अपन घी लगाते हैं और उसको अपन इस तरह से कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाटी को अपन घी कैसे पिलाएंगे। जब अपन एक बाटी को फोड़ते हैं और उसको फोड़ने के बाद में उसको पूरा घी के अंदर डुबोएंगे, तब जाके उसको बाटी को घी पिलाना कहते हैं। राजस्थान में एक कहावत है कि रोती हुई बाटी सभी को अच्छी लगती है और हंसती हुई बाटी किसी को पसंद नहीं आती। तो रोती हुई बाटी का मतलब ये है कि जब अपन उसको घी पिलाते हैं, देखिए इस तरह से आपको बाटी को फोड़ना है और इसके अंदर आपको पूरा डुबो के और बाटी को अच्छे से अंदर की तरफ इसको घी पिलाना है। ये देखिए ये झारा है, ये आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ, इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप भी अगर राजस्थानी बाटी बनाने के इच्छुक हैं तो आप इस तरह से बाटी बनाएं और इस तरह से अपने को निकालना है। और अपनी जो सर्विंग प्लेट है, यानी जब अपन प्लेट लगाएंगे तो अपन ये सैलेड है अपन उसको पहले जमा लेते हैं, क्योंकि बाटी है वो डाइजेस्ट होने में, कब्ज़ रहने में बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, इसीलिए इसके साथ सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। तो अपन इसको अपनी ककड़ी और टमाटर, नींबू और मिर्च, राजस्थान में हरी मिर्च भी कच्ची खाने का प्रावधान है। तो इस तरह से अपन बहुत सारी चीज़ें राजस्थान में दूसरे जो प्रदेश हैं वहाँ से अलग है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसके टिप्स बताऊंगी कि राजस्थान के अंदर क्या क्या फेमस है और किस तरह से यहाँ के लोग खाने का सेवन करते हैं। यहाँ के लोग परिश्रमी भी बहुत होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और यहाँ के लोग काम करने के लिए उतना कैलोरी और उतना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन खाना भी उनके लिए ज़रूरी होता है। इस तरह से अपन इसको पहले इस सलाद को जमा लेंगे। अब राजस्थानी थाली का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है बाटी और दाल। वो इस तरह से अपन सर्व करेंगे। फिर अपन इसके अंदर जो राजस्थान की सबसे फेमस है मट्ठा, जिसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप मट्ठे को भी इसके अंदर अपन इंक्लूड करेंगे। तो मट्ठा मैंने सिर्फ मट्ठा बनाने की विधि मैंने आपको बता रखी है और उसके ऊपर आप जीरा और ये पुदीना और डाल दें और मट्ठे को भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और ये हो गई अपनी परफेक्ट राजस्थानी थाली।
आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अंदर अगर अपन मीठा रखते हैं तो अपन चूरमे के लड्डू और रख सकते हैं, वो भी मैं एक दिन आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी कि चूरमे के लड्डू और दाल और बाटी कैसे बनाते हैं। आज मैं सिर्फ जो मिडिल क्लास फैमिली की मध्यम वर्ग की जो डिश है वो मैं लेके आई हूँ कि दाल बाटी है और बाटी को चूर कर उसके अंदर शक्कर डालकर लोग खा लेते हैं। तो लड्डू भी मैं लेकर आऊँगी। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं और मैं राजस्थान की जो प्रसिद्ध डिशेज़ हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो थैंक यू।